Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, study the following flow chart of biogas production and select the correct option for A, B and C. तो हमें बायोगैस प्रोडक्शन का एक फ्लो चार्ट दे रखा है, इसमें कुछ स्टेजेस दे रखी हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि जो लेफ्ट इन द ब्लैंक है A, B, C, उसके लिए क्या मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है. ओके, सो द की कंसेप्ट दैट वी शुड नो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, की कंसेप्ट इज अबाउट स्टेप्स ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन. हमें पता होना चाहिए कि बायोगैस प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स होता है. सो वी शुड नो अबाउट स्टेप्स ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन. ओके, बायोगैस प्रोडक्शन. सो लेट्स सी. अगर हम इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले जो प्रोटीन्स, फैट्स, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज हैं वो स्टेज 1 में कन्वर्ट हो रहे हैं soluble compounds or monomers. So these complex organic compounds ये किसमें convert हो रहे हैं into simple soluble compounds. तो अगर हम बात करें stage 1 की, we talk about stage 1. stage 1 में क्या हो रहा है? enzymatic breakdown हो रहा है. किसका? enzymatic breakdown. और इससे क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे, द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो किसमें कन्वर्ट होंगे? दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड्स और दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल मोनोमर्स. दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल मोनोमर्स. और ये कौन करता है? इट इज डन बाय anaerobic microbes. It is done by anaerobic microorganisms. Okay, microorganisms. जैसे जो प्रोटीन्स होंगे वो कन्वर्ट होंगे अमीनो एसिड्स में, फैट्स होंगे वो अपने कन्वर्ट होंगे. फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? दे ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल्स लाइक ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. सेल्यूलोज होगा, सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ पॉलीसेकेराइड, so it would be converted into monosaccharide. Hemicellulose, it would be converted into monosaccharides. So these compounds are complex compounds are converted into simple compounds. Okay, this is stage 1. Let's see the stage 2. अब stage 2 में क्या होता है? ये जो simple compounds है, these compounds are simple. इन simple compounds, simple monomers को organic acid में convert किया जाता है. By what? By fermentation causing microbes. So A is fermentation causing microbes. और इससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, so these fermentation causing microbes are what? These are anaerobic. These are also anaerobic. ये भी anaerobic होते हैं. ओके, these fermentation causing microbes are anaerobic. जो स्टेज 2 में क्या करते हैं? सिंपल मोनोमर्स, सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी स्टेज 3. स्टेज 3 में क्या हो रहा है? ये जो ऑर्गेनिक एसिड है जिनको फर्मेंटेशन माइक्रोब्स ने बनाया था वो कन्वर्ट हो रहे हैं सी में. व्हाट इज सी? स्टेज 3 इज द फाइनल स्टेज. तो फाइनली क्या बनेगा? सी वुड बी बायोगैस. बायोगैस. हमें पता है बायोगैस में मेन कंपोनेंट क्या होता है? इट इज मीथेन, मेनली मीथेन विद कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, so it is methane plus carbon dioxide. Okay, and what is B? B कौन है? B is methanogens. B is methanogen bacteria. It is methanogenic bacteria. बायोगैस तो कौन बना रहा है? methanogenic bacteria जो मीथेन बनाएगा. For example, it can be methanobacter or methanococcus. It can be methanobacter. These are methanogenic bacteria. So now let's see our question. हमें तीनों स्टेज पता है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं. So what is A? A is fermentation causing anaerobic microorganisms. So A is anaerobic. A is anaerobic microbes. Okay. What is B? B is methanogenic bacteria, which can be metanococcus and methanogenic bacteria. And what is C? C is biogas containing methane and carbon dioxide. So C is carbon dioxide and methane biogas. Okay, so option C is the correct answer for this question because ये सबसे सूट हो रहा है जो अपन ने डिस्क्रिप्शन दिया अभी इस फ्लो चार्ट का. ओके,
So correct option is option C. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.